बहुत ज़्यादा खुश। भले किसी किसी का थोड़ा सा टाइट भी था, पर एक्टिविटी में पूरा इवॉल्व थे। ये चीज़ें जो हम करते हैं, जितनी खुशी हमें मिली, और जैसा बहन ने बहुत प्यार से कहा कि हम इसे लाइफ में भी इस्तेमाल करें। आप जहाँ आए हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज में इसको ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में ये आपका अपना माता पिता का घर भी है। और माता पिता अपने बच्चे को उसकी चॉइस का खाना भी देते हैं, खिलौने भी देते हैं, लेकिन उसे वो भी देते हैं जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर चाहे वो उसे थोड़ा पसंद न भी हो, लेकिन किसी न किसी तरह प्यार से वो उसे ज़रूर देते हैं। हो सकता है कुछ बातें आपको बहुत अच्छी लगे, कुछ कम अच्छी लगी हो, कुछ, लेकिन यकीन मानिए आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आध्यात्मिकता अंधविश्वास का विषय नहीं है, लेकिन विश्वास का विषय ज़रूर है। आपने अब तक जो कुछ भी सुना, समझा, समाया, उस पर यकीन ज़रूर करना। बिना यकीन किए ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगी, और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकती है। इसीलिए सभी बड़ी दीदियाँ, भाई इसी प्रयास में है कि ये इन्फॉर्मेशन विरम बन जाए, जो हमारे जीवन में बेहतरीन तरीके से काम कर सके। विश्वास को मैं एक उदाहरण से लेना चाहूँगी। एक बार एक लेडी जो अपने रूम में थी, और उसकी उस खिड़की से एक सागर था तो सही, पर देखने में थोड़ी कठिनाई इसलिए थी क्योंकि बीच में एक चट्टान आ जाती थी, जिसके कारण वो सागर की लहरों को पूरी तरह से देख नहीं पाती थी। उसको ये बात बहुत खलती थी। एक दिन उसे अचानक याद आया, प्रेयर्स कैन मूव द माउंटेन्स। अब जब प्रार्थनाओं में ताकत है, पर्वत हिल सकता है, तो उसने प्रार्थना करनी शुरू की और भगवान को यही कहा, हे भगवान, ये पहाड़ हटा दो, ये पहाड़ हटा दो, हटा दो। और थोड़ी देर के बाद उसने आंख खोली तो पहाड़, पूरा कीजिए सेंटेंस, पहाड़ जी हट गया था। और कोई विचार? पहाड़, लहर वहां तक आ गई, ये भी अच्छा ऑप्शन है। और अच्छा, कितने लोग कहते हैं पहाड़ हट गया था? बुद्धिजीवी लोग हैं, सब कैसे कह देंगे? अच्छा, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं लहर वहां तक पहुंच गई थी? इसमें भी कुछ है। कितने लोग कहते हैं कि पहाड़ वहीं था? मेजॉरिटी। उस लेडी ने आंख खुलते ही कहा, मुझे तो पहले ही पता था, कोई बेकार की बात है, प्रेयर्स कैन मूव द माउंटेन्स, यही रहना था। इस बात से क्या समझे? उसकी जुबान तो कह रही थी, हे भगवान हट जाए, ये पहाड़ हट जाए, पर अंदर का यकीन क्या कह रहा था? ये होने वाला नहीं है। तो रिजल्ट क्या रहा? हुआ नहीं। मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी थिंकिंग की है। ये सही है कि हम लोग ऐसी बातें न कहें कि पहाड़ हट जाए, ये हट जाए। आपको पहाड़ से दिक्कत है, बाहर आके देख लीजिए सागर। लेकिन यकीन अपने विचारों पर, यकीन अपने श्रेष्ठ कर्मों पर, बल्कि अपने विश्वास पर भी विश्वास कीजिए। हम लोग कई बार कहते हैं हम भरोसा तो करते हैं, लेकिन, या आजकल कुछ लोगों का एक ट्रेंड है,
अच्छा आप आएंगे, तो कहते हैं 99% तो आएंगे, और नहीं आए तो 1% जो है, तो 1% बड़ा हो गया कि 99%? तो सीधा कहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो परसेंटेज का हम लोग जो ये पैमाना निकालते हैं 99% और 1%, इसका कोई मीनिंग नहीं है। 1 मिनट में हमारा 1% 99 हो जाता है। इसलिए हाँ या ना, राइट? यहां पर एक बहुत अच्छी बात जो हमको सिखाई जाती है, यहां कुछ भी थोपा नहीं जाता, प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद वर्णन कीजिए। इसलिए एक और चीज़, पहले जब हम अपने इसी विश्वविद्यालय में जब रहते, तो हमें कहा गया था कि फलानों को राजयोग सिखाना है। अभी कहते हैं टेक्निक ऑफ मेडिटेशन बताना है। टेक्निक, मेडिटेशन सिंपल कुछ नहीं है, खुद और खुदा से प्यार है। अब प्यार में कौन सी टेक्निक चाहिए? आप अपने घर के लोगों से प्यार करने के लिए कोई टेक्निक इस्तेमाल करते? और जो लोग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वहां पर प्यार होता नहीं है। आप अलग प्रोफेशन से हैं, आपका कार्य क्षेत्र अलग हो सकता है। मेडिकल लोगों का उनका कार्य क्षेत्र अलग हो सकता है, जुडिशरी में उनका कार्य क्षेत्र अलग हो सकता है, पर कुछ चीजें हम सब में कॉमन है, चाहे कार्य कुछ भी करते हो। हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं, हमारी समझ, गुण, ये कभी नहीं बदलते। प्यार सबको पसंद है, फिर वो किसी भी क्षेत्र का है या नहीं। इसीलिए कुछ चीजें कॉमन हैं। इसीलिए यहां टेक्निक की बात नहीं है, खुद से प्यार करना, खुद को समझ पाना। आपने बहुत सारी बातें खुद की जानकारी के लिए सुनी, सेल्फ नॉलेज हो गई, जान गए आप सब, खुद को जान गए। हाँ जी, ना जी, हाँ जी, जान गए। खुद को आप जान गए तो खुद के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते, बिना किसी बाहरी चीज को कनेक्ट किए? कोई है जो आप में से कुछ बता सके अपने बारे में? लेकिन ध्यान रहिए, क्या ध्यान रखें, मैं आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानना चाह रही, आपके घर में क्या क्या है वो भी नहीं जानना चाह रही, सिर्फ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। कोई है जो अपने बारे में बता सके? कोई नहीं? बहुत सारे लेक्चर हुए हैं जी। ये आप यहां से सुनने के बाद कह रहे हैं यहाँ? गुड, वेरी गुड। मैं एक सोल हूं जो रोल प्ले कर रही है। ये यहाँ की एक इंफॉर्मेशन मिली जिसको मुझे अभी विजडम में कन्वर्ट करना है प्रैक्टिकल करके। लेकिन इससे पहले भी आप खुद को जानते तो थे, कहने में तो आता था, आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराते थे, मैं सो एंड सो, ये मेरा। यहाँ मेरा की बात ही नहीं है, सिर्फ मैं की बात है। मैं कौन? फिर आपने ये भी जान लिया मैं लाइट हूँ, एनर्जी हूँ, सोल हूँ, ये सब जान लिया। क्या अपनी ताकत को रियलाइज किया? जानना अलग बात, जानकर जीवन में चलना ये अलग बात, ये बिल्कुल अलग बात। अपनी ताकत को पहचानना और उस ताकत के आधार से ये देखना कि अब कर्मों के रिजल्ट कैसे हैं, ये हमें मेडिटेशन इसके लिए तैयार करता है। मेडिटेशन में अगर हम कुछ बाहरी चीज़ें थोड़ी सी अगर देखें, अगर आप टेक्निक वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारी एक बैठक है।
ऐसे तो हम इसको सहज राजयोग कहते हैं, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं आराम से, कहा जाता है ये लेटे लेटे भी किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अनुशासन के हिसाब से अगर ये योग, जब भी हम इस योग में बैठें और अगर अपनी बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखते हैं तो एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होता है और इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करती है अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, बहुत अच्छा काम करती है। और अगर ज़मीन पर बैठकर इसे किया जाए तो ये और ज़्यादा काम करता है। दूसरी बात, यहाँ पर हम जो राजयोग करते हैं वातावरण का भी ध्यान उसमें रखा जाता है। ऐसे ये योग आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, काम करते बातचीत करते भी कर सकते हैं, लेकिन इस योग की वो सिद्धि का रूप दूसरा होगा। जब तक ये योग अभ्यास में है हमें एक अच्छा वातावरण भी चाहिए, वो वातावरण जहाँ थोड़ा साफ सुथरा वातावरण हो, और अगर शोर से भी दूर हो तो बेहतर है, सिर्फ इनिशियल स्टेज में। बाद में चाहे कितना भी शोर हो आप आराम से कर पाएंगे जब आप इसके अभ्यासी हो जाते हैं। तीसरी बात, हम लोग राजयोग आंखें बंद करके नहीं करते। क्यों? हमेशा एक प्रश्न अक्सर आने वाले उठाते हैं कि अगर हम मेडिटेशन आंखें खोल के करेंगे तो ध्यान भटकेगा ना? भटकेगा कि नहीं भटकेगा? हाँ जी ना जी, भटकेगा। इसीलिए हम लोग आंखें बंद करते हैं। आप लोग इतनी दूर वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, कोई पूछे आपसे किस लिए जा रहे हैं? माता के दर्शन करने। जय माता दी, जय माता दी, जय, पूरा रास्ता। और जब वो आता है वो दृश्य तो आप आंखें बंद करके, आप दर्शन करने आए थे कि कराने? करने आए थे। आंखें खोलकर दर्शन कीजिए। अब यहां दो दर्शन हैं, आत्मदर्शन की जो बात है, और बाहरी दर्शन हमें प्रभावित क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका नाम राजयोग है। आपने कई बार देखा होगा आपकी आंखें खुली हैं पर आपका ध्यान यहाँ नहीं है। मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ से फलाने गए क्या? आप कहते हैं सॉरी सिस्टर, पता नहीं, आपकी आंखें खुली, आप यहीं बैठे थे, किसी ने क्रॉस किया, मैंने पूछा वो थे या वो, पता नहीं। क्यों? आंखें खोलकर भी आप क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि ध्यान नहीं था। तो मसला खुली या बंद आंखों का नहीं है, ध्यान का है। हम लोग बहुत सारा ये शब्द सुनते हैं, रेलवे स्टेशन पर भी कितनी बार बोलते हैं, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। वो भी एक ध्यान, अपनी गाड़ी का ध्यान रखो भाई, निकल नहीं जाए। यहाँ पर हमें सिखाया जाता, ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान कहाँ है। ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान कहाँ है, दूसरों पर, आसपास या खुद पर। अभी अभी पूछे कहाँ है? कहाँ है? मुझ पर तो नहीं है, कहाँ है? कुछ सुनने में गुड, लेकिन सुनते 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 ये कहाँ भटक जाता है वो पता नहीं चलता। इसलिए ये अपने आप को बार बार बताना होगा कि ध्यान दीजिए आपका ध्यान कहाँ है। ऐसे तो हम कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं, जिसे आप निगरानी कहते हैं। मेरा तुम्हीं पर ध्यान है, तुम क्या कर रहे हो? हा? दूसरों पर सारी उम्र हमने ध्यान ही तो दिया है, तो ध्यानी तो हम पहले से ही हैं, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान का तरीका चेंज करना है ना? जो कैमरा उस तरफ था अभी इस तरफ ले आना है ताकि खुद को ठीक से देख सके। ध्यान किसे कहा जाता है? एक ऐसा सत्य जो अनादि है, इसके साथ बहुत गहराई के साथ
उद्देश्य लिए हुए विचारों के साथ जुड़ जाना, इसको ध्यान कहते हैं। जिन विचारों का कोई मीनिंग नहीं है, कोई उद्देश्य भी नहीं है, फिर भी हम करते जाते हैं, उसे ध्यान नहीं कहते, उसे व्यर्थ कहते हैं ना? और व्यर्थ हमेशा वेस्ट, कचरा कहीं भी है वो स्वच्छता की फीलिंग नहीं देता है। और जहाँ सफाई नहीं है, प्योरिटी नहीं है, तो आप लाइट महसूस नहीं करते। अभी यहाँ आपको सब बहुत गंदा गंदा मिले, अस्त व्यस्त मिले, आपको अच्छा लगेगा? आप आए, आपको रिहाइश अच्छी मिली, आपको भोजन ठीक मिला, आपको अच्छा लगा। अगर कुछ ऐसे ही मिले तो नहीं ठीक लगेगा ना? प्योरिटी। तो ध्यान दीजिए कि जो कुछ हम सोच रहे हैं, क्या उसका कोई मीनिंग है, उद्देश्य है? चलते 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 ये क्या कर रहा है? कैसे? सॉरी भैया, आपको नहीं कह रही, मैं उदाहरण दे रही थी। ये ऐसे बैठा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है? ये अनावश्यक विचार है जिसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है। या तो मेरी ड्यूटी लगाई गई हो सबको ठीक से बिठाने की, वो तो मेरा ड्यूटी लगाई नहीं गई, तो फिर ये विचार काम के हैं? नहीं है ना? ये ऐसे विचार हमें ध्यान में बहुत दिक्कत देते, और कब हमारी एनर्जी लीक हो जाती है मालूम ही नहीं चलता। फिर आप मेडिटेशन का बड़ा प्रयास करते हैं पर वो होता नहीं। हम लोग कुछ विचारों के बारे में सुनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सुनते रहते नहीं सुनते रहते? अच्छा, एक प्रश्न है आपसे, किसी के अंदर बहुत नेगेटिविटी है, राइट? उसको आप पॉजिटिव देखते हैं, ये पॉजिटिविटी है या नहीं? पॉजिटिविटी है। कौन कौन कहते पॉजिटिविटी है? रेज योर हैंड। पॉजिटिविटी है। तो आप फिर अगर आप उसे पॉजिटिविटी समझते हैं तो उसे धारण करने का प्रयास भी जरूर करेंगे। यस और नो? ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उसे पॉजिटिविटी समझ रहे हैं। नेगेटिविटी को पॉजिटिव देखना पॉजिटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी को आपने नेगेटिविटी जान लिया, समझ लिया, ये पॉजिटिविटी है। लेकिन नेगेटिविटी रखने वाले व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार पॉजिटिव है, ये पॉजिटिविटी है। उसको पॉजिटिव कहना ये पॉजिटिविटी नहीं है। ध्यान रहे, बीमारी को हेल्थ कहना ये पॉजिटिविटी नहीं है। ध्यान दीजिए कि आप कहां ध्यान दे रहे हैं, राइट? अनुमान लगाते जाना ये पॉजिटिविटी नहीं है। जब आपके प्रति, मान लीजिए कई बार कोई ऐसे कहता है, आप ना बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं, आप ना बहुत ही ज्यादा वहमी हैं, तब आपको कैसा लगता है? थोड़ा खराब लगता है। अब आप हैं या नहीं हैं ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। रुक कर चेक कीजिए, हैं या नहीं। अगर आप हैं तो बुरा मानने की जरूरत है? ध्यान से जवाब देना। किसी ने कहा आप जिद्दी हैं और आप हैं, तो बुरा मानने की जरूरत है? नहीं है। और आप हैं ही नहीं, लेकिन फिर वो कह रहा है, तो बुरा मानने की जरूरत है? तो भी नहीं। तो फिर बुरा मानते क्यों हैं? फिर भी मानते तो हैं। इसे कहते हैं दूसरे की बात को अपने लिए स्वीकार करना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट न रखना। न रखना सेल्फ रिस्पेक्ट को हम लोग कुछ ऐसे लेते आए कि हम वहां गए थे, पानी तक के लिए भी नहीं पूछा, आखिर अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम नहीं जाने वाले। ये सेल्फ रिस्पेक्ट है? ईगो है। सेल्फ रिस्पेक्ट वो, मेरी इजाजत के बिना आप मेरा अपमान नहीं कर सकते, इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं।
जो रेस्पेक्ट मैंने खुद बनाई है। हाँ, जब कोई पॉइंट आउट करता है, रुक कर चेक करने की जरूरत जरूर है। बाहर से नेगेटिविटी आना कब बंद होगी ये हम नहीं बता सकते, पर मुझ में नेगेटिविटी समाना कब बंद होगी ये तो मुझे ही तय करना है ना, मुझे तय करना है ना। कब बंद होगी, कब बंद होगी? जब हम चाहेंगे। और हम कब चाहेंगे? अभी, राइट नाउ, अभी। लोग, आप सोचें आप मेडिटेशन करने लगे हैं तो लोग आपको पूजने लगेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी कहेंगे अपना साधुपना अपने पास रखो। संभव है, संभव है। मेडिटेशन सिर्फ बैठकर ध्यान लगाने का काम नहीं है। राजयोग से हम योगी जीवन के बारे में सीखते हैं, सिर्फ योग करने के बारे में नहीं सीखते हैं। और जब हम अपने ऐसे विचारों पर ध्यान देने लगते हैं, तब जब हम बैठते हैं तो कनेक्शन जुड़ने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन पहला कनेक्शन खुद से, तब दूसरा कनेक्शन खुदा से। हम लोग आविष्कार करते करते, खोज करते करते, न्यू टेक्नोलॉजी ढूंढते ढूंढते अंदर से काफी बाहर आ गए हैं, बहुत बाहर। हमारे संबंध बाहरी लोग, बाहरी चीजों से बहुत जुड़ गए। टूट गया तो सिर्फ खुद से, खुद से। और खुद से इतनी दूर हो गए, इतनी दूर हो गए कि आज जब खुद की बात होती है तो हम लोग बड़े आराम से करने चले जाते हैं। वहां पर सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग है। अच्छा, मेरे मैनेजमेंट के लिए मुझे बाहर का कोई व्यक्ति ट्रेनिंग देगा? इज इट ओके? ठीक है। आपको कैसे सोना चाहिए, आपको कैसे सोचना चाहिए, पर क्योंकि हम बहुत बाहर आ गए, आज मेरा व्यवहार दूसरों के व्यवहार पर आधारित है। आप अच्छा करते हैं, हम भी आपके साथ अच्छा करते हैं, तो फिर आपका अपना व्यवहार तो रहा ही नहीं ना। रहा, वो तो दूसरों के बिहेवियर के बाद साइड होता है। लेकिन जो लोग अपनी दुकान का फिक्स प्राइस रखते हैं, वो ये नहीं देखते कौन आ रहा है लेने, बच्चा या समझदार, पढ़ा लिखा या अनपढ़, कोई भी लेने आइए, पर वहां फिक्स दाम है। मैं समझ रही हूं आप इसकी आड़ में दूसरी बात समझ पा रहे हैं। मेरा व्यवहार अच्छा ही है, आप क्या करते हैं उससे मेरा व्यवहार प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये राजयोग की ट्रेनिंग है। आपके व्यवहार पर मैं बेस्ड नहीं हूं। राजयोग जो स्वयं हम डिसाइड करते हैं। मेरी आंखें, मेरी जबान, मेरे कान और मेरी सोच सब में नियंत्रण में होता है। इसी को राजयोग कहते हैं। और इसका छोटा सा एक जो हमें शिफ्ट करना है, वो इतना सा करना है कि खुद को बाहर से अंदर की ओर यात्रा शुरू करनी है। मेरा प्रोफेशन, मेरा स्टेटस, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरी पावर, इससे वापस कहाँ आ जाना है? मैं कौन? पीसफुल, लवफुल लाइट। ये मेरी सच्चाई है, ये मेरा अस्तित्व है। खुद से जुड़े हुए हैं हम, हैं जुड़े हुए। अगर खुद से जुड़ जाएंगे ना तो सभी के लिए कैसा रहेगा? मिश्री का आप गोला लेते हैं, किसी भी एंगल से खाए और कोई भी खाए, सबको कैसा लगता है? मीठा ही लगेगा। तो अगर मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में सेट हूं, खुद से रिश्ता अच्छा है, तो मुझसे आप बात करें या आप बात करें,
रूडली बात करें या प्यार से बात करें, मेरा व्यवहार बदलता नहीं है, वो पीसफुल है, वो लवफुल है। ये राजयोग का पहला कदम है। और जिसने ये पहला कदम कंप्लीट कर लिया, बाकी कदम चलने नहीं पड़ते, फिर वो लिफ्ट से जाता है आगे, इजी हो जाता है। इसीलिए खुद से जो दूसरा एक होता है, जब हम शरीर में रहते हुए अपने आप के लिए कुछ पॉजिटिव थॉट रखते हैं, लेकिन एनर्जी हमारी कंज्यूम होती रहती है। लेकिन जब आप बॉडी से थोड़ा डिटैच होते हैं, एक जब हम डिटैच वर्ड यूज करते हैं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, कहते हैं ये लोग तो सन्यास कराएंगे। सन्यास नहीं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, इस कुर्सी को थोड़ा जोर से पकड़ेंगे, हाँ, और अपने कदम थोड़े से जमीन से ऊपर उठा लीजिए। अब आपको कहूं थोड़ा सा मूव करके आगे आइए, पॉसिबल। और आपको कहूं बहन जी, भाई साहब, एक चेयर की मुझे यहां जरूरत है, उठा के ले आएंगे आप, तो आप ले आएंगे, आसानी से ले आएंगे। लेकिन वो आपको ऐसे करके क्यों मुश्किल हो रहा है? और फिर आप शायद एक हाथ से ही उठा लाए अगर हल्की हुई चेयर। जब आप किसी चीज के साथ पूरी तरह से अटैच होते हैं, आपका मूव करना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा डिटैच होकर, चीज वही है, हैंडल अभी भी आप चेयर को ही कर रहे हैं, जैसे ही आप डिटैच होते हैं, अब आपको मूव करना आसान हो गया। लाइफ के साथ यही चीज है, जब आप फुल्ली अटैच हैं, मूव करना मुश्किल है। थोड़ा सा डिटैच। एक और चीज से हम समझते हैं, रास्ते पर दो गाड़ियां टकराती हैं। गाड़ी टकराने वाला, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो अब तक कोई देखा नहीं जो ये कहे मेरी गलती थी, सॉरी। हमेशा क्या कहते हैं, आपने साइड से निकाल ली, आपने हॉर्न नहीं दिया, आपने इंडिकेटर नहीं दिया, आप ऐसे ऐसे। वो साइड रोड के इस तरफ एक चाय वाला बैठा था, वो आके बड़े प्यार से कहता, भाई साहब गलती तो आपकी थी। वो डिटैच है क्योंकि उस सिचुएशन से वो सही डिसाइड कर पा रहा है गलती कहाँ थी। अटैच होने वाले दोनों लोग जान नहीं पा रहे गलती कहाँ थी। तो जब मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसी chaos फील हो, थोड़ा सा अलग होकर सोचिए, फिर शायद अपनी भी गलती दिखाई दे पाएगी कि गलती कहाँ थी। राजयोग ऐसी डिटैचमेंट में ले जाता है। तो बॉडी से जब डिटैच होते हैं तो हमारी रिजर्व हो जाती है। बॉडी के साथ तो फिर कंज्यूम, अलग तो रिजर्व। लेकिन जब सुप्रीम लाइट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अब एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जब खुद की शक्ति काम न करे तो फिर उससे मदद लेना अच्छा है। और वो सदाकाल मदद देने के लिए बैठा है। सूरज अपनी रोशनी लगातार देता है, बशर्ते मैं अपने कमरे से बाहर आऊं। लेकिन ये जो बॉडी का कवर जो मैंने मजबूती के साथ पहना है, उस सुप्रीम लाइट की, उस एनर्जी को मुझे फील करने नहीं देता है। जब बिजली का निर्माण होता है तो पानी को इकट्ठा किया जाता है ना, डैम बनाते हैं, तब जाके लाइट बनती है। उसी तरह से मुझे अपने पॉजिटिव विचारों को थोड़ा इकट्ठा करना होगा, तब ये एनर्जी प्रभाव दिखा रही है। एक छोटी सी बात करें, आपके पास में जो बैठे हैं, हो सकता है आप उन्हें न भी जानते हो। आप इनके लिए कुछ अच्छा सोच सकते हैं, प्यार से उनकी तरफ मुस्कुरा के सोच सकते हैं कुछ अच्छा। सोचिए जरा, उन्हें देख भी लीजिए।
और ऐसे नहीं तुम्हारा भला हो, ऐसे वाला नहीं। कुछ अच्छी थॉट देखिए, क्या सोच सकते हैं आप अपने पास जो बैठा है उसके लिए। उसे बता भी देना, थोड़ा खुश हो जाएगा। बता। कईयों को टाइम लग रहा है। क्या सोचे? अच्छा लगा आपको? आपके साथ वाले ने कुछ सुनाया भी है कि नहीं सुनाया? जिसको अच्छा लगा अपने साथ वाले से सुन के हाथ उठाओ। गुड। भाई साहब, क्या सुनाया इन्होंने आपको? हाँ, मुस्कुराते रहिए। अच्छा भाई साहब, जब आपने ये बात कही इनको, तो बड़े दिल से कही या क्योंकि यहाँ से एक कमांड गई थी तो? तो आप थोड़ा दिल से कहिए ताकि वो प्रैक्टिकल हो जाए, आपको बार बार न कहना पड़े। देखिए, ये जो आपने शब्द कहे, अगर इन शब्दों को आप वाइब्रेशन के साथ भेजते हैं, सामने वाले को कुछ महसूस होता है। महसूस होता है। जब आपके कोई पैर छूता है, आप बहुत प्यार से, दिल से निकलती है, खुश रहिए। कहीं कहीं ऐसा भी होगा, खुश रहो ठीक है, क्योंकि नाराज है उससे, वो भी हो सकता है, काम हो सकता है। लेकिन मेडिटेशन का मतलब ही है कि ध्यान दीजिए, जो आप कह रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं वो एक है, सच है, शक्ति सहित है। अगर शक्ति सहित नहीं है तो फिर रहने दीजिए, कुछ और सोचिए। आज हमें एक विचार मेरे साथ जो बैठा है उसके लिए सोचने में थोड़ा सा क्या सोचे ना, क्या सोचे बताइए। और हम ध्यान की बात करते हैं। एक विचार के बिना हमारा ध्यान का मकसद कैसे सिद्ध होगा? तो पहले पॉजिटिव विचारों का खजाना चाहिए। क्रिएट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आप खुश रहने के लिए आज़ाद हैं, आज़ाद हैं। ध्यान से उत्तर देना, आज़ाद हैं। फिर ऐसा नहीं हो इन्होंने ये कहा, किसी का कहना मेरी उस आज़ादी को छीन ले, तो मैं कहाँ स्वतंत्र हूं। मैं आपको अगर एक थॉट दूं, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। मैं एक बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी हूं। अब आप इससे कनेक्टेड अपने लिए कुछ विचार सोचिए। देखिए, मेडिटेशन का ये इतनी जल्दी ऐसे नहीं होगा, टाइम लगता है। सोचिए, लेकिन इसी से कनेक्टेड होना चाहिए विचार। मैं एक पॉजिटिव पर्सनालिटी हूं। जी, कुछ आया? उससे कनेक्टेड दूसरा थॉट आया? क्या आया? वेरी गुड। और कुछ? गुड। सब अच्छा ही होगा। अब मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक थॉट लेते हैं, क्योंकि हमको डैम बनाना है, एनर्जी क्रिएट करनी है ना। तो ऐसे तो सारे विचार बहुत अच्छे हैं, शांति का भी, प्रेम का भी, सुख का भी। लेकिन आप एक विचार को लेकर उन विचारों को इकट्ठा कीजिए।
उसी से कनेक्टेड सोचिए। पॉजिटिव की बात चल रही है तो आप पॉजिटिव की ही बात करें, इकट्ठा करें ऐसे विचारों को, फिर उस विचार का एक चित्र बनाएं। सपोज जैसे उदाहरण के लिए मैं पॉजिटिव पर्सनालिटी हूँ, मैं अपने ऑफिस में सभी से बहुत पॉजिटिवली बात करता हूँ, चैलेंज आता है पर मेरा रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है, राइट? अब इसको आपने पिक्चराइज कर लिया। अब ऑफिस में तो ऊपर नीचे ना हो, ये कैसे हो सकता है? होगा, ठीक है, कभी साथ वालों से, कभी ऊपर वालों से, कभी नीचे वालों से। लेकिन आपने ये चित्र देखा, ऊपर से भी कुछ आया नेगेटिव, आप पॉजिटिव रहे, साथ वालों से भी आया, आप पॉजिटिव रहे, जूनियर से भी आया, आप पॉजिटिव रहे। अब ये जो चित्र आपने बनाया, इसको जीना है, जीना है, इसे प्रैक्टिकल करना है। और जब आप एक बार भी अगर आप इस प्रोसेस से गुजर गए, अब ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर आप मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो पहला थॉट आपको आता है, मैं पॉजिटिव पर्सनालिटी हूं। और वहीं से एनर्जी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन रेडिएट होना शुरू हो जाता है। जितने लोग आपके पास आते हैं, यकीन मानना वो लोग कहेंगे आपसे हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। लेकिन करके देखिए, सिर्फ सुन के मत देखिए, करके देखिए। जब हमारा अपने साथ इतना अच्छा कनेक्शन हो जाता है, फिर हम इस बॉडी से डिटैच होकर ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं। वो अभी इसलिए शुरू नहीं करा सकते क्योंकि आपका एक सेशन बीच में मिसिंग है, सुप्रीम लाइट का इंट्रोडक्शन। वो होने के बाद आपका ये प्रॉपर हो पाएगा। परम पिता परमात्मा की पहचान, वो परमात्मा जिसे भगवान भगवान कहकर बहुत दूर रखा, लेकिन वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मेरी फैमिली का एक मेंबर है। जब आप उसे ऐसे मानते हैं तो रिश्ता थोड़ा नज़दीक का होता है। माता पिता हो, तुम सखा स्वामी हो, बचपन से गा रहे हैं, पर मान कहाँ रहे हैं? गा तो रहे हैं, माना नहीं ना। माना नहीं तो उससे जो एनर्जी यहाँ तक आनी चाहिए थी वो आई नहीं। वरना जिस घर में जन्म लेते उस घर के प्रॉपर्टी के वारिस कहलाते हैं। पिता की प्रॉपर्टी मतलब मेरी प्रॉपर्टी। वो प्यार का सागर, शांति का सागर। और मैं कहूँ मेरे को कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे पास शांति नहीं, कोई सुकून के पल है ही नहीं मेरी लाइफ में, ये तो इंसल्ट हो जाएगी ना उसकी। इसलिए उसको जानना, उसके साथ अपना संबंध जोड़ना और फिर वहां से उस एनर्जी को खुद में महसूस करना। लेकिन उससे पहला स्टेप कंप्लीट करना जरूरी है, बॉडी से डिटैचमेंट की प्रैक्टिस। बार बार अभ्यास करें कि मैं शरीर को यूज करने वाला हूं पर शरीर नहीं, लाइट हूं, प्योर हूं, पावरफुल हूं। अब हम थोड़ी ये प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर होगा आप अपनी आंखें खुली रखें। आपको जो चीज भी आपके लक्ष्य से अलग नजर आए, दिखेगी जरूर, जो चीज है नजर आएगी, पर ये आपकी अपनी प्रैक्टिस होगी, आपको उसके साथ बहना नहीं है। सपोज एक बच्चा बाई चांस यहाँ चढ़ आए और डांस करने लगे, आप सबका ध्यान वहां जाता है, दिखेगा नहीं ऐसा तो नहीं होगा, पर आप इस समय क्योंकि मेडिटेशन करने बैठे हैं, अब आप उस डांस के साथ बहते नहीं हैं, वापस आ जाते हैं, राइट? चलिए
सभी महसूस कीजिए, मैं एक स्वतंत्र शक्ति हूँ, आजाद हूँ। इस शरीर में हूँ, पर शरीर से अलग हूँ। मस्तक के बीच में निवास करने वाली मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मेरे विचारों पर मेरा कंट्रोल है। ध्यान से देखिए, इसी एक विचार में स्थित हो जाए। स्वतंत्र आत्मा, लाइट, विचारों की इस ऊर्जा को चारों तरफ फैलने दें। आसपास के वातावरण को महसूस कर दें। सब अच्छा है। मेरा मन किसी से प्रभावित नहीं है। परमात्म छत्र छाया से प्रेरित है। शक्तिशाली है।
महसूस कीजिए आपके चारों ओर एक ऑरा क्रिएट हो चुका है। पॉजिटिव एनर्जी। इस ऑरा के बीच मैं सुरक्षित हूं। और इसी प्रभामंडल के साथ मैं कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हूं। बाहर कितनी भी नेगेटिविटी है, पर मैंने अपना सेफ्टी कवच तैयार कर लिया है। मैं पॉजिटिव हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी का बहुत बहुत